औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुका इल्मन नाफ़िअन व अऊज़ु बिका इल्मन ला यनफ़अ आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, इस जुमा के मौके पर एक ऐसे टॉपिक को हमने चूज़ किया है, एक ऐसे मौजू को हम आज डिस्कस करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे जो आज के ज़माने में पूरे दुनिया के अंदर सबसे कीमती चीज़ मानी जाती है, सबसे कीमती चीज़। और उसमें एक अजीब इत्तेफाक या एक उसका एक पहलू समझ लीजिए कि जितने दुनिया के मोस्ट पावरफुल लोग हैं, इस चीज़ को दुनिया की सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ समझते हैं और एक आम आदमी इसकी कोई कदर नहीं करता, इसकी कोई वैल्यू नहीं देता। दुनिया के अंदर जो जो रिसर्चेस हो रही है, जो जो तहकीकात हो रही है, उसमें एक अहम मौजू तहकीकात का वो ये जो आज जिस पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मतलब एक तरफ तो उसकी कीमत बिलियंस ऑफ डॉलर में दूसरे लोग लगा रहे हैं और हम चूंकि उसकी अहमियत को नहीं समझते, तो हम उसको जो है उसकी कदर ही नहीं करते। नतीजा ये है कि वो चीज़ बड़ी खामोशी के साथ हमारी ज़िंदगियों में से छीनी जा रही है और उसका इस्तेमाल लोग अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा मालदार बनाने के लिए कर रहे हैं। कुछ ज़हन में बात आ रही है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी हम कदर नहीं करते और ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी जो पूरे दुनिया के पैसे वाले सारे लोग, आज दुनिया में जो पैसे वाले लोग हैं उसको सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल समझते हैं। वो चीज़ है अटेंशन, तवज्जो। आपका अटेंशन, उनका अटेंशन नहीं, आपका अटेंशन इस दुनिया के अंदर आज की डेट में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कमोडिटी है। ये बात करने की ज़रूरत क्यों हो रही कि हम अटेंशन पे बात करें या तवज्जो के ऊपर बात करें? तवज्जो या अटेंशन किस चीज़ को कहते हैं? हमको सब आम ज़बान का वर्ड है ना। तवज्जो मतलब ध्यान देना, किसी चीज़ की तरफ अपनी तवज्जो को मरकूज़ करना, किसी को अपने अंडर ऑब्जर्वेशन लाना, ये सारी चीज़ें तवज्जो कहलाती हैं। और तवज्जो के बिलमुकाबिल एक चीज़ है डिस्ट्रैक्शन, ध्यान न देना, गफलत बरतना, बेख्याली, ये तमाम चीज़ें जो है तवज्जो के अपोजिट में आती हैं। हम तवज्जो पे बात इसलिए कर रहे हैं और ये हमारी ज़िंदगी से कैसे रिलेटेड है। एक सिंपल सा सवाल अगर किसी इंसान से पूछा जाए कि जब हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो मोबाइल के क्या-क्या नुकसान आते हैं? तो हर आदमी कहेगा नहीं, नहीं मोबाइल तो है ना बड़ी वक़्त की बर्बादी है। तो क्या मोबाइल में सिर्फ़ वक़्त की बर्बादी है? ये एक दूसरा सवाल है। दरअसल जब हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो मोबाइल हमसे 3 चीज़ें ले रहा होता है। एक तो जैसा आपने सही पहचाना कि वक़्त ले रहा है। एक दूसरी चीज़ जो हमारे पास है जो बहुत अहम है, जो हमसे मोबाइल डिमांड करता है, जब जब हम मोबाइल पे देखते हैं, वो हमारी तवज्जो है, हमारा अटेंशन है। और तीसरी चीज़ ये है कि हमारे पर्सनल लाइफ की जो डिटेल्स है वो मोबाइल के ज़रिए जो है मल्टीनेशनल कंपनीज़ की तरफ जा रहा है। तो मोबाइल जब जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बात ज़हन में रखिए कि मोबाइल पे 3 चीज़ें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक तो आपका वक़्त लगा रहे हैं, दूसरा आप अपनी तवज्जो अटेंशन उस मोबाइल को दे रहे हैं और तीसरी चीज़ आपकी पर्सनल डिटेल्स जो है मोबाइल के ज़रिए दूसरों को जा रही। तो इस तवज्जो के टॉपिक को जब तक कि हम गहराई से समझेंगे नहीं, उसके इम्पोर्टेंस को नहीं समझेंगे, तब तक के ये मुमकिन नहीं है कि हम मोबाइल के नुकसानात से बच नहीं सकेंगे पूरी तरीके से, ना हम अपने माशरे को बता सकेंगे और जो उसके असरात हमारी ज़िंदगी पर, हमारे ख़ानदान पर पड़ रहे हैं, उससे हम बच नहीं पाएंगे। लेकिन फिर एक दूसरा सवाल आता है कि क्या सिर्फ नुकसानात ही बताए जाए? ये भी समझने की ज़रूरत होती है कि जब हम तवज्जो या अटेंशन की बात करते हैं, तो हमारे दीन के अंदर, हमारे ईमानी तनाज़ुर के अंदर इस्लाम तवज्जो और अटेंशन के बारे में क्या तालीमात देता है? कुरान और हदीस के नज़दीक इस तवज्जो की, अटेंशन की, फ़ोकस रहने की क्या अहमियत है? मैं खाली एक एग्ज़ाम्पल से आपको बात आगे बढ़ाता हूँ कि दुनिया में नाकाम से कामयाब, कामयाब से कामयाब तरीन लोगों के बीच में अगर एक सिंगल पैरामीटर पे आप देखना चाहें, तो जो नाकाम शख्स होगा वो डिस्ट्रैक्टेड होगा, उसका ध्यान किसी चीज़ की तरफ नहीं होगा। उससे थोड़ा कामयाब शख्स जो है, थोड़ा-सा अटेंटिव रहेगा, चीज़ों पे उसका ध्यान रहेगा अपने आस-पास। उससे ज़्यादा कामयाब शख्स कौन-सा होता है? जो ज़्यादा फ़ोकस होता है।
और जो लोग एथलीट्स बनते हैं, जो ओलंपिक में सक्सेस हासिल करते हैं, जो हर जगह बहुत सक्सेस हासिल करते हैं, या जो न्यूरो सर्जन बनते हैं, वो लोग इसके ऊपर की सतह पर होते हैं, उनको कहते हैं कि फ्लो स्टेट में होते हैं। फ्लो स्टेट ये होता है कि आदमी किसी काम में इतना मुनहमिक हो जाए कि आजू बाजू में उसको कोई चीज दिखाई नहीं देती सिवाय उसको उसके काम के। तो जो लोग अपने काम में इतनी इस लेवल का कंसंट्रेशन, इस लेवल का डेडिकेशन पैदा करते, वो कामयाब तरीन लोग हो जाता। तो कहने का मंशा ये कि जब हमारी तवज्जो के का मेजर पार्ट मोबाइल लेके चला जा रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका कामयाब होने का चांस इनवर्सली प्रोपोर्शन है आपके मोबाइल के इस्तेमाल से। आपके घर में आपका बच्चा जितना मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, उसके कामयाब होने के चांसेस उतने डिम होते जा रहे हैं। ये हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट है कि ये तवज्जो की, और इसके अपोजिट जो वर्ड है वो डिस्ट्रैक्शन है। एक सर्वे हुआ यूएस के अंदर, उसमें बात की गई कि भाई कितने परसेंट लोग अपने काम पर तवज्जो देते हैं। तो सर्वे में ये बात आई कि जब उनसे अचानक पूछा गया कि आपका इस वक्त आप जो काम कर रहे हो उसमें ध्यान है, तो 47% लोगों ने बोले कि जो काम हम कर रहे हैं उसमें हमारा ध्यान अभी फिलहाल नहीं है। उससे ज्यादा मजे की बात यह है कि जब उसी सर्वे के अंदर उन्हीं लोगों को पूछा गया क्या वो अपनी जिंदगी में खुश है, तो उन्हीं लोगों ने कहा कि हम अपनी जिंदगी से ज्यादा खुश नहीं है। मतलब एक डिस्ट्रैक्टेड आदमी को जिंदगी में हकीकी खुशी भी महसूस नहीं होती, क्योंकि उसके लाइफ में क्या है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है। तो यहां पर जो मोबाइल है उसके इस्तेमाल, रील्स का इस्तेमाल, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल, जहां पर इंसान का अटेंशन स्पैन, वो लोग कह रहे हैं कि 3 सेकंड से 7 सेकंड के बीच में इंसान डिसाइड करता है कि 1 मिनट का रील में देखूं या नहीं देखूं। ओवरऑल उन लोग ये कहते हैं कि एवरेज अटेंशन स्पैन एक इंसान का 15 सेकंड आज के दौर में रह गया मोबाइल के इस्तेमाल की वजह से। आप मेरे को बताइए कि अगर 15 सेकंड का अटेंशन स्पैन रहता है अगर हमारे बच्चों का या हमारा या हमारे घर वालों का, तो जिंदगी में, दुनिया में वो कौन सा बड़ा काम है जिसको अंजाम दे सकते हैं। एक छोटा सा मैथ्स का इक्वेशन ले लीजिए, क्या कोई मैथ का इक्वेशन भी 15 सेकंड में सॉल्व किया जा सकता है। जिंदगी के मसाइल तो बहुत लंबे हैं। कहने का मंशा और मकसद क्या है कि ये जो मोबाइल है जिसके अंदर हम अपना पूरा वक्त, पूरा अटेंशन दे के खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये हमको जहनी तौर पर मरीज बना रहा है। और जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, है ना, बार बार हम लोग ने इसमें गुफ्तगू की कि जितने भी ये जो सोशल मीडिया टाइकून्स है, ये कोई भी अपने बच्चों को मोबाइल इस्तेमाल करने नहीं दे रहा, कोई भी नहीं। क्लियर इसके ऊपर भी स्टडीज है कि 8 से 12 साल के बच्चों में जो बच्चे मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं उनके अंदर डिप्रेशन, मतलब मायूसी, एंजाइटी और साथ साथ सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। आप देखिए सोसाइटी के अंदर सुसाइड्स कितने बढ़ रहे हैं। इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन जो है इस अटेंशन से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो यहां पर जो बात हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ये बात को समझ रहे हैं कि मोबाइल के वजह से हमारा अटेंशन स्पैन कम हो जा रहा है, हमारा किसी काम के ऊपर तवज्जो मरकूज करने की सलाहियत कम हो जा रही है, और ये सलाहियत का कम हो जाना बहुत सारे नुकसानात का बाइस बन रहा है। अगर हम ये सलाहियत ही खो देंगे कि किसी चीज पर हम तवज्जो कर सके, किसी चीज पर अटेंशन दे सके, तो हम अपनी जिंदगी को बनाने की सलाहियत क्या कर देते, खो देते। कुछ भी काम आप नहीं कर सकते। आप इससे समझिए कि तवज्जो जो दरअसल या अटेंशन हम जिसको कहते हैं, उसको एक मिसाल से समझिए। आपके घर में 3 कमरे हैं, 5 कमरे हैं घर के, एक कमरे के ऊपर आप ध्यान देना या उस पर अटेंशन देना या उस पर तवज्जो देना क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। 1 हफ्ते के बाद उसकी क्या हालत हो जाएगी, क्या वो रहने के काबिल रहेगा? ऑटोमेटिकली उसमें क्या हो जाएगा, खराबी आना शुरू हो जाएगी। अब जब ये खराबी एक कमरे में आती है, तो आप सोचिए जब हमारा इतना सारा अटेंशन, आपको मैं एक सर्वे दूसरा बताता हूं कि एवरेज इस्तेमाल जो बच्चे 15 साल से 25 साल की उम्र के बीच में हैं, वो 2 घंटे से ज्यादा मोबाइल सोशल मीडिया देख रहे हैं और 4 घंटे से ज्यादा उनका स्क्रीन टाइम है। अगर इतना स्क्रीन टाइम और इतना मोबाइल यूजेज बच्चों का है, तो क्या अपने जिंदगी के वो काम जिस पे उनको तवज्जो देनी चाहिए, क्या वो दे सकते हैं?
मैं आपको एग्जाम्पल दिया कि घर का एक कोई कमरा है, उस पर आप थोड़े दिन ध्यान नहीं दीजिए, नतीजा क्या होता है, वो चीज़ खराब हो जाती है। आप एक नया घर बनाइए, उसको लॉक करके रखिए, उस पर अपनी तवज्जो और ध्यान देना छोड़ दीजिए, 6 महीने के बाद जाके देखिए नया घर है, लेकिन वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, क्योंकि आपने उस पर क्या दी, तवज्जो नहीं। जिस चीज पर इंसान की ध्यान पड़ता है, तवज्जो रहती है, वो चीज बरकरार रहती है, वो चीज ग्रो करती है। एक गार्डन में और एक जंगल में क्या फर्क होता है? गार्डन वो जगह होती है जहां पर माली एक तवज्जो देता है, उसको जब उसकी झाड़ झंकार को काटता है तो वो बरकरार रहता है। जब उसकी तवज्जो नहीं रहती, वहां पे क्या हो जाएगा, दोबारा झाड़ियां उग जाएगी। तो कहने का मंशा ये है कि ये जो तवज्जो है, ये जो अटेंशन है, ये हम जो मोबाइल के अंदर अपना दे रहे हैं, इसका दो वे असरात है, टू वे प्रोसेस है। एक तो तवज्जो के नतीजे में हम मोबाइल को ओ सोच अभी इस एक दूसरी एक बात पूछी गई एक जगह पे कि भाई अगर आप जो सोशल मीडिया या जो मोबाइल यूज करते हैं, अब चूंकि इंटरनेट फ्री ऑलमोस्ट फ्री के जैसा हो गया है, अगर ये बहुत पेड रहेगा तो क्या आप इसका इतना इस्तेमाल करेंगे? अगर फेसबुक पेड रहेगा तो उसका इस्तेमाल किया जाएगा, क्या इंस्टाग्राम पेड रहेगा तो उसका इस्तेमाल किया जाएगा? अगर 200 से 300 रुपए भी फीस रहेंगी तो हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है कि जो जिसकी वैल्यू हम अपने तरफ से 200 और 300 रुपए नहीं लगाते, पूरा पूरा दिन हम उसमें क्या कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, और यही चीज उसमें वैल्यू क्रिएट कर रहा है। आज हर कोई इंस्टा के ऊपर ऐड चलाना चाह रहा है, गूगल के ऊपर ऐड चलाना, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ऐड चलाना। उसकी वैल्यू कहां से क्रिएट हो रही? उसकी वैल्यू आपके दिए गए वक्त और अटेंशन से क्रिएट हो रही। आप जितना अटेंशन डाल रहे हो उतनी वैल्यू है। यूरोप के अंदर 15वीं सदी के अंदर एक पुल था, एक सादा सा पुल था। अचानक से इंसानों की नजर वो पुल पे पड़ी और सूखा हुआ पुल फ्रेम किया हुआ, उसकी वैल्यू मार्केट में बढ़ने लगी। किस वजह से? और नॉर्मल सा पुल था, अचानक से लोग उसको हजारों रुपए देकर उस वक्त में क्या करने लगे, खरीदने। किस वजह से? कि उनका ध्यान उस पुल की तरफ क्या हुआ। तो असल में ये इंस्टाग्राम, ये फेसबुक, ये गूगल, इसमें जो चीज वैल्यू क्रिएट कर रही है वो आपका अटेंशन है। लेकिन जो अटेंशन आप उसके वैल्यू में लगा रहे हैं और जो आप उसमें उसकी जो कीमत आप बरकरार रख रहे हैं हर दिन लॉग इन करके, वो आपकी जिंदगी के अंदर से वैल्यू को क्या कर रही है, कम कर रही है। जितना वक्त आप वर्चुअल वर्ल्ड में, ये ख्याली दुनिया के अंदर लगा रहे हैं, आप उतने देर के लिए रियल वर्ल्ड से माइनस है। माइनस है या नहीं है? जितना वक्त हम मोबाइल के सामने अपने चेहरे को लगा रहे हैं। और ये जो तवज्जो है ना, ये तवज्जो का ताल्लुक वजह चेहरे से है। आपका चेहरे का रुख जिधर रहेगा, आप इंस्टिंक्टिवली जिसके बारे में सोच रहे हैं, जिसकी तरफ रागिब हो रहे हैं, वही आपके दिल में है। एक इस्लामिक स्कॉलर ने ये बात कही, बहुत प्यारी बात कही कि लाशऊरी तौर पर इंसान जो काम करता है ना, ये जिस चीज की तरफ अट्रैक्ट होता है, वही सबसे महबूब चीज होती है। ये बात क्यों कही जा रही है कि अगर हम इस मोबाइल के सामने अपने चेहरे को रखते हैं या अपनी तवज्जो को रखते हैं, तो हम नमाज में पहली दुआ क्या पढ़ते हैं? इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द, कि मैंने अपने चेहरे को उस चेहरे की तरफ कर दिया, अपने रुख को उस रुख की तरफ कर दिया जो जमीन और आसमान का बनाने वाला है। अगर हमारा चेहरा, हमारा रुख मोबाइल की तरफ है और घंटों घंटों मोबाइल की तरफ है, तो यकीन मानिए कि आपका रुख अल्लाह ताला की तरफ नहीं हो सकता। फिर आपका दिल वहां पर नहीं लग सकता, क्योंकि आपने अपने चेहरे को, अपने दिल को उसकी तरफ क्या किया, लगा दिया। कुरान में एक आयत है कि सारी चीज हलाक हो जाने वाली है सिवाय अल्लाह के चेहरे के। ये आयत मुशाबिहात में से मुफस्सिरीन ने इसकी एक तफसीर ये लिखी कि अल्लाह के चेहरे से मुराद यहाँ पर यह भी है कि चेहरा इंसान की पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। पूरी जात को प्रेजेंट करने वाले अगर कोई एक चीज है, सारे इंसान के 2 हाथ है, 2 पैर है, सब कुछ है, चेहरा इंसान का अलग है, वो उसकी पूरी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो जिस तरफ आपका चेहरे का रुख है, जिस तरफ आप देख रहे हो, कॉन्स्टेंटली व्यू कर रहे हो, वही आपकी जिंदगी का रुख है, वही आपकी पर्सनैलिटी का रुख है, वही सब कुछ है। और इस मोबाइल, जिसको एक बहुत ही छोटा डिवाइस हम समझते हैं, इसने हमारे जिंदगी के रुख को क्या कर दिया है, बदल दिया है। आप ये समझिए, एक कहने वाले ने बहुत अच्छी बात कही कि भले फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये जितने भी प्रोडक्ट है, इसके अंदर सारी चीजें फ्री में अवेलेबल है। अब कोई इंसान फ्री में कैसे दे सकता है? तो असल में वो आपको कंटेंट नहीं बेच रहे,
वो बहुत ज्यादा पैसे वालों को आपका अटेंशन बेच रहा है। आप ही प्रोडक्ट हो जिसको बेचा जा रहा है। कैसे बेचा जा रहा है? उनको जो चीज बेचनी है उसकी एडवर्टाइजमेंट करते, यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन मामला जो है ना इससे आगे बढ़ गया है। मामला आपको मैं बताता चलूं कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और इतने जितने भी सोशल मीडिया साइट्स है, इनके अंदर जो इंजीनियर्स को हायर किया जा रहा है उनको कहते हैं एडिक्शन इंजीनियर। क्या कहते हैं? आदत लगवाने वाले इंजीनियर्स। वो ह्यूमन माइंड के ऐसे इंजीनियर है कि हमको इस मोबाइल की, इस ऐप की आदत लगाए। और ये लोगों को पहले किसने हायर किया था? ये लोग लास वेगास, जहां पर जुए की सबसे बड़ा जुआ खाना लास वेगास में है, वहां के इंजीनियर्स को जो जुए की लत लगाते हैं लोगों को, उनको इस इंडस्ट्री में आज एम्प्लॉय किया गया ताकि आपको मोबाइल की क्या लगाई जाए? लत लगाई जाए। और हम इसको बहुत आसानी से इसको क्या कर रहे हैं? निग्लेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहता हूं कि भाई वो ये है कि हमारे ईमानी तनाजुर में इस तवज्जे की बड़ी अहमियत है। हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज के अंदर हम पहली दुआ क्या करते हैं? इन्नी वज्जाहतु वज्हिले, जो मैंने अपना चेहरा, अपनी तवज्जे, अपने आप को मुतवज्जा किया अल्लाह की तरफ। अगर एक नमाज जो बेख्याली में, गफलत में, विदाउट तवज्जा पढ़ी नहीं जाए तो उसका क्या मतलब है आप खुद ही समझते हैं। एक दूसरी हदीस में आपके सामने रखना चाहूंगा। उकबा बिन आमिर से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो शख्स वजू करे, अच्छी तरह बेहतरीन वजू करे, फिर 2 रकात इस तरह पढ़े कि उसका दिल और उसके ख्याल और उसके आज़ा जो है ज़ाहिरन और बातिनन अल्लाह की तरफ मुतवज्जा रहे, तो उसके लिए जन्नत वाजिब है। मतलब अगर आपका फुल अटेंशन, फुल माइंडफुलनेस के साथ अगर आप 2 रकात नमाज पढ़ रहे हैं तो ये आपकी ज़िंदगी को क्या कर सकती है? ट्रांसफॉर्म कर सकती है। और हमारा फुल अटेंशन आप बोलिए किधर है? बात असल में जो की जा रही है वो ये कि हमने अपने अटेंशन को जब चेंज कर दिया। आज हम देख रहे हैं कि मैं जैसे आपसे इससे पहले भी जो बात अधूरी रह गई कि ये सोशल मीडिया साइट के अंदर सिर्फ यहाँ तक नहीं कि कुछ प्रोडक्ट आपको बेचे जा रहे हैं, बल्कि ये भी किया जा रहा है कि आपके सोचने के तरीकेकार को क्या किया जा रहा है? बदल दिया जा रहा है। आपका सोचने का तरीका अब उस तरीके से रहेगा जिस तरीके से वो चाहते हैं कि आप सोचें। जिस तरीके से एक आदमी मस्जिद में वक्त गुजारे, नमाज पढ़े, अल्लाह का जिक्र करे, तो उसके नतीजे में उसका सोचने का तरीका क्या होता है? बदल जाता है। जिन लोगों के साथ उठे बैठे, कुरान ने जो हमको इदा कूनु मास सादिकीन, के सच्चों के साथ रहो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हिदायत सूरह कहफ हम लोग पढ़ते हैं, जिसके बारे में आता है कि दज्जाल के फितने के दौर में सबसे अहम जो सूरह है जो हमको दज्जाल के फितने से बचा सकती है, वो सूरह कहफ है। उसके अंदर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि आप उन लोगों की तरफ नजर उठाकर भी मत देखो जिनके लिए दुनिया क्या की दराज की गई, बल्कि उन लोगों की तरफ देखो जिन्होंने अपने चेहरों को, अपने रुख को अल्लाह की तरफ क्या किया, रखा हुआ है। अब ये मोबाइल जो हमारा एक साथी बन चुका है, इसने पूरे हमारे अटेंशन को ग्रैब कर लिया है। नतीजा देखिए क्या है। मैंने आपको घर का एग्जाम्पल दिया। आप ये सोचिए कि कभी हम रुक कर, ठहर कर इस बात का जायजा लेते कि हमारे जो दिल का घर है उसके अंदर कैसे जज्बात, उसके अंदर कैसे एहसासात परवान चल रहे हैं। किसी रिश्तेदार के बारे में हम क्या एहसास रखते हैं, अपने कलीग के बारे में क्या एहसास रखते हैं, अपने ऐसे नीचों के बारे में आप क्या सोचते हैं। कोई तवज्जो हमारे इसकी तरफ नहीं आती। कोई बाजू में बीमार है तो उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। ये जो तवज्जो का जो डेफिसिट है, ये हमको इमोशनली नम कर दे रहा है, इमोशनल नमनेस पैदा कर रहा है। इमोशनल नमनेस क्या कहते हैं? पहले एक वक्त था कि मोहल्ले में अगर कोई मैयत होती थी तो सारे लोगों को क्या होता था? उसका दुख का एहसास होता था। आज होता है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे जज्बात को क्या कर दिया गया? नम कर दिया गया। अब हम वो उस तरीके से महसूस नहीं करते चीजों को। क्यों नहीं महसूस करते? क्योंकि हमारा अटेंशन उन चीजों से, अपने जज्बात से क्या कर दिया गया? काट दिया गया। अक्सर ये मामला देखने में आता है कि वालिदैन की मैयत के ऊपर बच्चे हंस रहे होते हैं। आप खुद देख रहे हैं, इसको मुझे कोई बोलने की बात नहीं है, लेकिन ये कहां से आ रही है? ये इस वजह से आ रही है कि हम इमोशनली नम होते। नम होना मतलब जज्बात के ऊपर से हमारा ध्यान हट जा रहा है, हमारे दिल के एहसास भी नहीं मालूम है। ये मामला है कि भाई अगर परेशानी में है तो बहन को उसकी फिक्र नहीं हो रही, उसको कुछ एहसास नहीं हो रहा कि मेरा भाई इतनी तकलीफ में, या वाइस वर्सा। क्यों हो रहा है?
तो ये हमारा जो इमोशनल नमनेस पैदा हो रही है, इसका रीज़न भी है कि हमारा अटेंशन अब हमारी रियलिटी से, हमारे रिश्तेदारों से कट गया है। आज देखिए, अगर ये जो हम जिस तवज्जो की बात कर रहे हैं, इसका असल जो ग्राउंड है, जहाँ पर हमारा अटेंशन होना चाहिए, अगर एक एग्जांपल ले लीजिए कि 2 फैमिलीज़ है, आजू-बाजू में रहते हैं और एक फैमिली के पेरेंट्स ने अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पे तवज्जो दी है और दूसरे पेरेंट्स ने तवज्जो नहीं दी है। नतीजा उनकी ज़िंदगी में 10 साल, 15 साल के बाद क्या है? वो बच्चे माँ-बाप के फरमाबरदार है, वो दुनिया में सक्सेसफुल है और जिसने तवज्जो नहीं दी उनके बच्चों की क्या हालत है, ये अपने आंखों से हम देख रहे हैं। लेकिन अब हालत सिर्फ बच्चों पे तवज्जो की नहीं रही, पूरा ये हमारा अटेंशन इस छोटे से डिवाइस ने कैप्चर किया है। ना हमारा अटेंशन हमारे बच्चों के ऊपर मुकम्मल है, ना हमारा अटेंशन हमारे ख़ानदान के ऊपर है, ना हमारे रिश्तेदारों के ऊपर है, ना हमारी सोसाइटी के ऊपर है। जिस माशरे में हम उठ बैठ रहे हैं, वहाँ पर लोगों की क्या हालत है, वो अपने घर कैसे चला रहे हैं, इसका कोई एहसास हमको नहीं होता। और कभी-कभार कोई डिस्कशन में आ भी जाए तो 1-2 कमेंट पास करके हम क्या हो जाते हैं, आ गए। हम इस बात के लिए भी तैयार नहीं कि अपने दिल के अंदर क्या करें, उनके दर्द को क्या करें, महसूस करें। क्योंकि उसकी जगह पे क्या है, एक कोई रील देख लेंगे, थोड़ा-सा हँस लेंगे। तो एक पूरा इनसिंसियरिटी का माहौल, एक इमोशनल नमनेस का माहौल, जज़्बाती तौर पर हम बिल्कुल ही सपाट हो चुके हैं। तो यहाँ पर इस बात की अहमियत है कि हम दोबारा जो है ना, इस अटेंशन, इस तवज्जो के ऊपर तवज्जो देना क्या करें, शुरू करें। आप ये मत समझिए कि ये जो मोबाइल का डिवाइस में कुछ घंटे लेकर देख रहा हूँ, इससे क्या होने वाला है। सबसे पहले तो आपकी तवज्जो छीन रहा है। ये तवज्जो को अगर एक जुमले में बयान किया जाए ना, तो ये ज़िंदगी का आब हयात है। आप जहाँ पर भी ज़िंदगी को डालना चाहते हो, वहाँ पर आप तवज्जो दीजिए, वो चीज़ क्या हो जाएगी, खिलने लगेगी। मैंने आपको गार्डन का एग्जाम्पल दिया ना, मैंने आप अगर अपने बच्चों पर तवज्जो देंगे, तो बच्चे वैसे निखर कर सामने आएंगे। आप जिस चीज़ पे, आप बिज़नेस में ध्यान देंगे, आपका बिज़नेस क्या करना शुरू हो जाएगा, ग्रो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हमने ये रियलिटी से हटा करके अपनी तवज्जो इस वर्चुअल वर्ल्ड में डाल दी, है ना? वहाँ पर लाइक्स, वहाँ पर शेयर, वहाँ पर आज पूरा एक्टिविज़्म, उम्मत पूरी की पूरी एक्टिव किस पे है? फेसबुक पे है। ग्राउंड पे देखिए तो कोई मौजूद नहीं है दूसरे की मदद करने के लिए। किसी को भी पूछिए, वही फला काम करना है तो क्या कहता है ना, भाई मैं बहुत क्या हूँ, बिजी हूँ। और वही आदमी 3-3 घंटे, 4-4 घंटे हर तरह की सोशल मीडिया के ऊपर आपको क्या होता है, नजर आ रहा है। उसको लग रहा है कि वो जो कुछ इस वर्चुअल वर्ल्ड में, इस वर्चुअल वर्ल्ड की कोई हैसियत रियलिटी के सामने। आप रियल वर्ल्ड में आइए, आपके आसपास देखिए, अपने आप पर देखिए। सबसे बढ़कर बहुत प्यारा कॉल है हज़रत अली का कि एक मोमिन के लिए जायज़ नहीं कि 2 दिन उसके यकसा गुजरे। आप सोचे तो सही कि हम लोग तकवा के वही मेयार पर है जो आज से 1 साल पहले थे। क्या हमारे नमाजों के मामलात वैसे हैं? क्या हमारा कुरान की समझ वैसी है? क्या हमारी फ़िक्र उतनी डेवलप हुई है क्या? कोई चीज़ पे हमारी तवज्जो नहीं। हमारी तवज्जो का पूरा महवर और मरकज़, मैं कहता हूँ तवज्जो नहीं, असल में हमारी ज़िंदगी का महवर और मरकज़ ये मोबाइल बन गया है, क्योंकि इसने हमारी तवज्जो को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। तो जब मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हो तो कभी ये ज़हन में मत लाइए कि आप सिर्फ़ वक़्त लगा रहे हो। आप वक़्त नहीं लगा रहे हो, आप आपकी तवज्जो लगा रहे हो, आप आपकी ज़िंदगी मोबाइल के अंदर लगा रहे हो और कोई रिज़ल्ट इसका आने वाला नहीं है। ये जो दीन इस्लाम है, ये दीन की दावत है, ये किसके लिए है? ये इंसानों के लिए है। हम में से अक्सर लोग कहते हैं कि हम कुरान पढ़ते लेकिन हमको अपील नहीं करता, है ना? हमको पहले, अब जब पहले खुतबा सुनते तो उसमें दिल लगता था, अब दिल नहीं लगता। ये दिल क्यों नहीं लग रहा हमारा? वो इसीलिए नहीं लग रहा है कि हमारी फितरत को मसख्खे किया जा रहा है। ये मोबाइल में जो आप देख रहे हो, ये आपको चेंज कर रहा है, हर लम्हे आपको बदल रहा है और ये बदल रहा है, इंसान नहीं बना रहा है। ये आपको इंसान के मुकाबिल आपको जानवर की तरफ लेके जा रहा है। जब आप किसी चीज़ पर तवज्जो देने के काबिल ही नहीं रहते, तो फिर आपकी ज़िंदगी कैसी है? जानवर की से, जानवर के सामने एक चीज़ डालो, फिर दूसरी चीज़ डालो तो उसका ध्यान उधर है, फिर तीसरी चीज़ डालो तो तीसरा ध्यान उधर है। इंसान ऐसे होते हैं। हमने एक रील देखी, फिर दूसरी रील देखने की ख्वाहिश, फिर तीसरी रील देखने की ख्वाहिश। ये आपको इंसानियत की सतह से गिराकर जानवर की सतह पे ला रहा, आपकी तवज्जो को छीन कर। उसमें ये चीज़ है कि अगर आप इस फोकस करने की सलाहियत को खो देते हैं और इस मोबाइल को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आपके अंदर इंसान बने रहना आपके लिए मुश्किल है और यही दज्जाल का धोखा है।
जब इंसान इंसान नहीं रहेगा तो कुरान उसको क्या अपील करेगा, हदीस उसको क्या अपील करेगी, उसको अच्छे लोगों की सोहबत क्या अपील करेगी। अगर आप अच्छे इंसानों की कदर नहीं कर सकते, क्या मामला है लोगों का? लोगों से बात करो तो वो मोबाइल में देख रहे नहीं देख रहे इंसानों की कदर। हालांकि ये हमारे इक़्तिदार के बिल्कुल ही खिलाफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में आता कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात करता तो आप सिर्फ चेहरा उसकी तरफ नहीं करते बल्कि अपने शोल्डर्स भी उसकी तरफ करके 100% मुतवज्जा हो जाते। आज हम किसी शख्स से बात करते हो ऐसे मुतवज्जा होते, हमारा कितना भी अच्छा दोस्त आपके साथ बैठा हुआ हो तो आपको लगता है कि आपने क्या देखना चाहिए, एक 2 मिनट तो देख लो, 1 सेकंड तो देख लो मोबाइल। ये कोई माइनर सिम्टम्स नहीं, ये आपकी पर्सनालिटी को, आपके इंसान होने को, आपके इंसान बने रहने को, आपको अल्लाह के बंदे बने रहने को आपको जो है चेंज कर रहा है। देखिए कुरान ये कहता है कि हर एक का एक रुख है, तुम अपना रुख नेकी की तरफ करो। अगर हमारा रुख, हमारा चेहरा मोबाइल की तरफ है तो यकीन मानिए नेकी की तरफ नहीं। ये हमारे जिंदगी का रुख है, वक्त की बर्बादी, तवज्जे की बर्बादी, और ये चीज हमको कोई प्रोडक्टिव लाइफ में नहीं लेके जाएगा। सवाल सिंपल सा ये है कि जो लोग ये प्रोडक्ट को बना रहे हैं, इन चीजों को बना रहे हैं, वो अपने बच्चों को इस्तेमाल करने क्यों नहीं दे रहे? देखिए इसमें आपकी जिंदगी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके बच्चे बर्बाद हो इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उनको मतलब है कि कितनी देर आप मोबाइल पे रहते हो, क्या चीजों को आप स्क्रॉल कर रहे हो, आगे आप क्या चीज खरीदने वाले हो, इन्हीं चीजों से उनको मतलब है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि ये जो छोटा सा मौजू हमने आपको, इस पर बहुत सारा कंटेंट है तवज्जा के ऊपर कि भाई ये तवज्जा हमारे ज़िंदगी का रुख है। हमको सबसे पहले अपने रुख को दुरुस्त करना है। एक बंदे मोमिन का तवज्जा का मरकज़ अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं होता। और उसका लिटमस टेस्ट क्या है कि आदमी की तवज्जा का जो मरकज़ होता है उसकी बात इंसान के ज़बान से क्या होती है, तारी होती है। अगर अल्लाह की याद आपकी ज़बान से तारी है ना, तो इसका मतलब क्या है कि आपका रुख दुरुस्त है। लेकिन क्या मोबाइल इंसान को अल्लाह का जिक्र करने देता है? अल्लाह याद आते हैं? नहीं आते थे। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि हमको अपने रुख को दुरुस्त करना है। इस मोबाइल के बिलमुकाबिल जिक्र को हमको देखना है, दुआओं को देखना है, इस्तग़फ़ार को देखना है। आप जितना हम ये चीज़ को करेंगे उतना हम इंसान बने रहेंगे, और इस बात की उम्मीद है कि हम अल्लाह के अच्छे बंदे बन सकेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कहने सुनने से ज़्यादा हमें अमल करने की तौफ़ीक दे। अस्सलाम वालेकुम।